है एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल ज्योति दुबे जीएस क्लासेस में। तो आज का हमारा टॉपिक है पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। ये हमारा ज्योग्राफी का क्लास 5 क्लास 6 का चैप्टर नंबर 5। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके पहले हम लोगों ने चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट कर चुका है। जिसने वो वीडियो नहीं देखी वो जाकर फटाफट चेकआउट कर ले, देख ले, ठीक है। क्योंकि इससे बहुत ही सारे बीपीएससी का भी एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें सीटेट में तो भर भर क्वेश्चन ही आते हैं। तो आप प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए देखते हैं। जैसा कि आप पहले अध्याय में पढ़ चुके हैं कि पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ जीवन है। मानव यहाँ जीवित रह सकता है क्योंकि जीवन के लिए आवश्यक तत्व भूमि, जल तथा हवा पृथ्वी पर मौजूद है। ठीक है। पृथ्वी की ऐसी सतह है जिसमें पर्यावरण के 3 महत्वपूर्ण घटक आपस में मिलते हैं तथा एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसे भूमंडल कहा जाता है। गैस की परतें जो पृथ्वी की चारों ओर से घेरती हैं उसे वायुमंडल कहा जाता है। ठीक है। जहाँ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा दूसरी गैसें पाई जाती हैं, पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है जिसे जलमंडल कहा जाता है। जलमंडल में जल की सभी अवस्थाएं जैसे बर्फ, जल एवं जलवाष्प सम्मिलित हैं। ठीक है। जीवमंडल एक सीमित क्षेत्र है जहाँ स्थल, जल तथा एक साथ मिलते हैं। स्थल, जल तथा हवा एक साथ मिलते हैं जहाँ सभी प्रकार के जीवन पाए जाते हैं। ठीक, जीवमंडल में। और मैंने ये बुक पहले से पढ़ रखी है। ठीक, और इसमें मैंने जो नहीं मिलता है मैं नोट डाउन कर लेती हूँ। ठोस भाग को भूमंडल कहते हैं और गैस की परत को वायुमंडल। ठीक, और यह महत्वपूर्ण है। इससे प्रश्न हमेशा बनता है यह है कि ग्रीक भाषा में लिथोस का अर्थ है पत्थर, एटमॉस का अर्थ है वाष्प, टूडर का अर्थ है जल और बायोस का अर्थ है जीवन। ठीक, इसी तरह एशियाटी, ठीक, बिहार एशियाटी है ये, उसमें है मानव यहाँ जीवित रह सकता है क्योंकि जीवन के लिए आवश्यक तत्व भूमि, जल तथा हवा पृथ्वी पर मौजूद है। गैस, जल एवं भोजन। ठीक, उसमें ये दिया हुआ है एशियाटी में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे भूमंडल के बारे में। क्या पढ़ेंगे? भूमंडल के बारे में। पृथ्वी के ठोस भाग को भूमंडल कहा जाता है। यह भूपर्पटी की चट्टानों तथा मिट्टी की पतली परतों का बना होता है जिसमें जीवों के लिए पोषक तत्व पाए जाते हैं। ठीक है। पृथ्वी की सतह को 2 मुख्य भागों में बांटा जा सकता है। बड़े स्थलीय भूभागों को महाद्वीपों के नाम से जाना जाता है तथा बड़े जलाशयों को महासागरीय बेसिन के नाम से भी जाना जाता है। विश्व के सभी महासागर आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब हम लोग फिगर देखेंगे उससे पता चल जाएगा। फिगर दिया हो 5.1 में विश्व के मानचित्र को देखिए। क्या सभी स्थलीय भूभाग एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए हैं? ये देखना है। और आगे है समुद्री जल का तल सभी जगह समान होता है। स्थल की ऊंचाई को समुद्र तल से मापा जाता है जिसे शून्य माना जाता है। ठीक है। ये जैसे फिगर बोला था कि आप देखिए उसमें यही है कि सभी एक दूसरे से जुड़े हुए जल आप देख सकते हैं। ठीक है। प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, अफ्रीका, हिंद महासागर, दक्षिणी महासागर, ये सब है ना। ऊपर है आर्कटिक महासागर और इधर है प्रशांत महासागर। हमारा जो भारत है ये भारत। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं तब हमको ज़्यादा समझ आएगा। विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट समुद्र तल से 8,848 मीटर ऊंचा है। ठीक है, इतना है। विश्व का सबसे गहरा भाग प्रशांत महासागर का मैरियाना गर्त है। ये इम्पोर्टेंट है। और ये एवरेस्ट का जो ऊंचाई है समुद्र तल से वो है 8,848 और महासागर जो प्रशांत महासागर का मैरियाना गर्त है वो सबसे गहरा भाग है विश्व का, जिसकी गहराई 11,022 मीटर है। क्या आपने कभी कल्पना की है कि समुद्र की गहराई पृथ्वी के ऊंचे भाग में कितनी हो सकती है? ठीक है, आगे महाद्वीप। पृथ्वी पर 7 प्रमुख महाद्वीप है। ये विस्तृत जल राशि के द्वारा एक दूसरे से अलग है।
यह महाद्वीप है एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका तथा दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका में विश्व के मानचित्र को देखिए तथा ध्यान दीजिए कि स्थल का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है। ठीक, एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के 1/3 भाग में फैला है। यह महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजरती है। ठीक, एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत है। ठीक है, एशिया के पश्चिम में जो है यूराल पर्वत है, जो इसे यूरोप से अलग करता है। ठीक, अभी हम फिगर में देख लेते हैं यूराल पर्वत। देखिए, ये यहाँ पे यूराल पर्वत है ये। ठीक, जो एशिया और यूरोप को अलग करता है। ठीक, ये पूछा जाता है यूराल पर्वत किसको अलग करता है, तो यूरोप को और एशिया को। ठीक है, यूरोप एवं एशिया के संयुक्त भूभाग को यूरेशिया, यूरोप प्लस एशिया कहा जाता है। यूरोप एशिया से बहुत छोटा है। ठीक है, यह महाद्वीप एशिया के पश्चिम में स्थित है। आर्कटिक वृत्त इससे होकर गुजरता है। यह 3 तरफ से जल से घिरा है। विश्व के मानचित्र को देखिए एवं इसकी स्थिति का पता लगाइए। ठीक है, अफ्रीका एशिया के बाद विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। दूसरा, अफ्रीका जो है एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। विषुवत वृत्त या 0 डिग्री अक्षांश इस महाद्वीप के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। पैंक महाद्वीप है, जिससे होकर कर्क, विषुवत तथा मर्क 3 रेखाएं गुजरती हैं। ठीक, आपको नहीं समझ आया? देशों की संख्या कितनी है? देशों की संख्या सबसे ज़्यादा अफ्रीका महाद्वीप में है। ठीक, और सहारा रेगिस्तान अफ्रीका में है और विश्व की सबसे लंबी नील नदी। ठीक, इसका कहने का मतलब ये है कि अफ्रीका महाद्वीप एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर तीनों रेखाएं, कर्क रेखा, विषुवत रेखा तथा मकर रेखा तीनों गुजरती हैं। इससे सहारा का रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है, जो कि अफ्रीका में स्थित है। यह महाद्वीप चारों तरफ से समुद्रों एवं महासागरों से घिरा है। आप देखेंगे कि विश्व की सबसे लंबी नदी नील अफ्रीका से होकर गुजरती है। ठीक है, अफ्रीका का मानचित्र देखिए तथा बताइए कि कर्क रेखा, मकर रेखा तथा विषुवत रेखा कि इसके किन किन भागों से होकर गुजरती है। उत्तर अमेरिका विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह दक्षिण अमेरिका से एक संकरे स्थल से जुड़ा है, जिसे पनामा जल संधि कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? पनामा जल संधि। आगे देखते हैं। कहा जाता है यह महाद्वीप पूरी तरह से उत्तरी एवं पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। यह महाद्वीप 3 महासागरों से घिरा है। क्या आप इन महासागरों का नाम बता सकते हैं? ये आप फिगर देख सकते हैं। उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और भारत। पानी का सकरा भाग होता है जो 2 बड़ी जल राशि जैसे समुद्रों तथा महासागरों को एक दूसरे से जोड़ता है। ठीक है, अब आते हैं दक्षिण अमेरिका पे। दक्षिणी अमेरिका का अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। इसके पूर्व एवं पश्चिम में कौन 2 महासागर स्थित है। विश्व की सबसे पर्वत श्रृंखला एंडीज इसके उत्तर से दक्षिण की ओर फैली है। ठीक, दक्षिण अमेरिका में विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन बहती है। ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है, जो कि पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। यह चारों तरफ से महासागरों एवं तथा समुद्रों से घिरा है। इसे द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। ठीक है, अंटार्कटिका एक बहुत बड़ा महाद्वीप है, जो कि दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। दक्षिण ध्रुव इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है। चूँकि यह दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में स्थित है, इसलिए यह हमेशा मोटी बर्फ की परतों से ढका रहता है। ठीक, यहाँ किसी भी प्रकार का स्थायी मानव निवास नहीं है। बहुत से देशों के शोध केंद्र यहाँ स्थित है। आपको पूछ सकता है कि शोध केंद्र सभी देशों के कहाँ हैं, तो कहाँ है? अंटार्कटिका में। आप ये देख सकते हैं फिगर। ठीक, अंटार्कटिका यहाँ नहीं है कुछ भी। ठीक है,
भारत के भी शोध संस्थान यहाँ हैं, इनके नाम है मैत्री तथा भारती। भारत के जो हैं दो हैं वो मैत्री तथा भारती यहीं पे हैं। जलमंडल, पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी का 71% भाग जल तथा 29% भाग स्थल है। ठीक, कितना है? 71% भाग जल का है तथा 29% स्थल। जलमंडल में जल के सभी रूप उपस्थित हैं। इसमें महासागर एवं नदियाँ, झीलें, हिम नदियाँ, भूमिगत जल तथा वायुमंडल की जल वाष्प सभी सम्मिलित हैं। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का 97% से अधिक भाग महासागरों में पाया जाता है एवं वह इतना अधिक खारा होता है कि ठीक है, इतना खारा होता है कि मानव के उपयोग में नहीं आ सकता है। शेष जल का बहुत बड़ा भाग बर्फ की परतों एवं हिम नदियों तथा भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है। जल का बहुत कम भाग अलवण जल के रूप में पाया जाता है, जो मनुष्य के इस्तेमाल में आता है। यही कारण है कि नीले ग्रह में रहने के बावजूद हम पानी की कमी महसूस करते हैं। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जल तो बहुत है लेकिन इतना खारा है कि हम उसे इस्तेमाल में नहीं ला सकते। ठीक, आते हैं महासागर के बारे में। महासागर जलमंडल के मुख्य भाग हैं। ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। महासागरीय जल व्यवस्था हमेशा गतिशील रहता है। तरंगे, ज्वार भाटा तथा महासागरीय धाराएं। महासागरीय जल की 3 मुख्य गतियां हैं। बड़े से छोटे आकार पर क्रमशः 5 महासागर प्रमुख हैं। प्रशांत महासागर सबसे फर्स्ट पे है, अटलांटिक, हिंद महासागर, दक्षिणी महासागर और आर्कटिक महासागर। ठीक है, ये हमारे क्रम यहाँ मैंने लिख रखा था। प्रशांत महासागर है पहले, फिर अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिणी महासागर और आर्कटिक महासागर। ठीक, ये मुझे लगता है कि 2 भाग में कवर करना पड़ेगा। तो ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। यह पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला है। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मेरियाना गर्त प्रशांत महासागर में स्थित है। इसके पहले हम लोगों ने ये देख रखा है। प्रशांत महासागर लगभग वृत्ताकार है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका इसके चारों ओर स्थित है। ठीक, प्रशांत महासागर के चारों ओर इन महाद्वीपों की स्थिति का पता लगाइए। अटलांटिक महासागर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। यह अंग्रेजी भाषा के एस अक्षर के आकार ठीक है आकार का है। इसके पश्चिमी किनारे पर उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका है तथा पूर्वी किनारे पर यूरोप एवं अफ्रीका। ठीक, अटलांटिक महासागर की तट रेखा बहुत अधिक तंदुरित है। तंदुरित का मतलब ऐसे कटीला। ठीक, जो ये आप देख सकते हैं कटीला, ऐसे 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 करके। ठीक, एक सीधी लाइन या फिर थोड़ा बड़ा टेढ़ा नहीं है, इस तरह से कटीला। ठीक, तंदुरित है। यह एक अनियमित एवं तंदुरित तट रेखा प्राकृतिक पोताश्रय एवं पत्तनों के लिए आदर्श स्थिति है। व्यापार की दृष्टि से यह सबसे व्यस्त महासागर है। कौन सा महासागर? अटलांटिक महासागर। यहाँ व्यापार बहुत अधिक मात्रा में होता है। ठीक, हिंद महासागर ही एक ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पे रखा है, यानी भारत के नाम पर रखा गया है। यह महासागर लगभग त्रिभुजाकार, इसके विपरीत में एशिया, पश्चिम में अफ्रीका तथा पूर्व में ऑस्ट्रेलिया स्थित है। ठीक है, दक्षिणी महासागर अंटार्कटिका महाद्वीपों को चारों ओर से घेरता है। तो यह अंटार्कटिका महाद्वीप से उत्तर की ओर 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक फैला हुआ है। ठीक, आर्कटिक महासागर उत्तर ध्रुव वृत्त में स्थित है तथा यह उत्तर ध्रुव के चारों ओर फैला है। यह प्रशांत महासागर में छिछले जल वाले एक संकरे भाग से जुड़ा है जिसे बोरिंग जल संधि के नाम से जाना जाता है। यह उत्तर अमेरिका के उत्तरी पूर्वी तटों तथा यूरेशिया से घिरा है। ठीक है, देखते हैं अगर हो पाता तो आगे कवर कर देंगे। ठीक है, वायुमंडल। हमारे पृथ्वी चारों ओर से गैस की एक परत से घिरी हुई है जिसे वायुमंडल कहा जाता है। वायु की यह पतली परत इस ग्रह का महत्वपूर्ण एक एवं अटूट भाग है। यह हमें ऐसी वायु प्रदान करती है जिससे हम लोग सांस लेते हैं। यह वायुमंडल एवं हम लोगों को सूर्य के कुछ हानिकारक किरणों से भी बचाता है। ठीक,
वायुमंडल 1600 किमी की ऊंचाई तक फैला है। वायुमंडल को उसके घटकों, तापमान तथा अन्य के आधार पर 5 परतों में बांटा जाता है। इस परत को पृथ्वी की सतह से शुरू करते हुए क्षोभ मंडल, संताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल तथा बहिर्मंडल कहा जाता है। आप ये देख सकते हैं कैसे। सबसे पहले है क्षोभ मंडल, संताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। ठीक, बहिर्मंडल लास्ट है। वायुमंडल मुख्यतः ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन का बना है, जो कि साफ तथा शुष्क हवा का 99% भाग है। आयतन के अनुसार नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% तथा दूसरी गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन इत्यादि की मात्रा 1% है। ठीक, ऑक्सीजन सांस लेने के लिए आवश्यक है, जबकि नाइट्रोजन प्राणियों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड यद्यपि बहुत कम मात्रा में है, लेकिन यह पृथ्वी के द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा को अवशोषित करती है, जिससे पृथ्वी गर्म रहती है। यह पौधों की वृद्धि के लिए भी आवश्यक है। ऊंचाई के साथ वायुमंडल के घनत्व में भिन्नता आती है। यह घनत्व समुद्री तल पर सबसे